और वो ऐसे यानी बंद दरवाज़े करके अंदर ले गए और वहाँ पे उन्हें कहते हैं कालत है तलक, तो वो कहते हैं इन्नी माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ इस काम से, मैं ये काम नहीं कर सकता। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, कि वो जो मेरा मालिक है ना उसने मेरे साथ बड़े एहसान किए हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि उसकी बीवी के साथ ऐसा काम करूँ। और दौड़े, हालांकि दरवाजे बंद थे, दौड़े और दौड़ते गए और दरवाजे खुलते चले गए। जब बंदा अल्लाह पे तवक्कल करके चल पड़ता है फिर अल्लाह बंद दरवाज़ों को भी खोल देते हैं, अल्लाह ताला बंद दरवाज़ों को भी खोल देते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला ने अपना जो है ना एक सिस्टम ऐसा बना दिया हुआ है कि वो जब अल्लाह पाक पे जो बंदा नेकी का इरादा कर लेता है अल्लाह पाक उसके लिए इसबाब पर पैदा कर देते हैं। अब ये दौड़े और दौड़ कर अल्लाह की शान जब आगे निकले ना बाहर, तो इसने पीछे से उनका वो कुर्ता पकड़ लिया और वो फट गया। आगे उनका जो मालिक था, जो खामन था, वो मिल गया। एकदम उसने वो बदला, वो जो था ना औरतों के, वो जो कहते हैं इन्नहु मिन कैद कुन्ना इन्न कैदा कुन्ना अजीम, ये अजीज़ मिस्र ने कहा था कि इनके मकर बड़े बहुत बड़े होते हैं औरतों के। फ़ौरन टोन बदल गई, कहती है आपका क्या ख्याल है जो आपकी बीवी के साथ बुरा फेल करे तो आप उसको क्या सज़ा देंगे? उसको तो बड़ी सख्त सज़ा होनी चाहिए और उन्हें तो जेल में सट देना चाहिए। तो वो फ़ौरन बोले कि जनाब ये मैंने ऐसा नहीं किया, ये इसने ही मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। और फिर एक बच्चा बोल पड़ा, वहाँ पे एक छोटा दूध पीता बच्चा बोल रहा है कि अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो वो जुलेहा कसूरवार है और अगर आगे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कसूरवार है। फलम्मा रहा, वो जब देखा तो वो जो थी ना पीछे से फटी हुई थी कमीज़, तो वो कहते हैं कि इन्ना मिन कैद कुन्ना इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, कि ये औरतों के मकर बहुत बड़े होते हैं। यूसुफ आरिज़न हाज़ा, कि इससे आप राज कर दें और इसके लिए इस्तग़फ़ार करें। इन्ना की कुन्ती मिनल खातिन, इससे कसूरवार हुआ है। अब ये जो औरत थी, अब ये तो इसके अंदर वो शैतान इसकी तरफ मुतवज्जे था। अब जब बात फैल गई पूरे इलाके में, पूरे वो शहर में बात फैल गई, उन्होंने कहा जी वो जो अज़ीज़ मिस्र की बीवी है वो तो अपने ग़ुलाम के साथ ये काम करना चाहती है। अब उसने सुन लिया और सारी औरतों को जमा किया, औरतों को जमा करके उनको वो छुरियाँ दी और फल फ्रूट दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ज़रा सामने आओ ना, इनको दिखाओ अपना आप। अब जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो तो हुस्न इतना था, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जितना हुस्न दुनिया में उतारा है ना, आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया था और आधा सारी दुनिया को दे दिया था। और कैसा दिया कि हर बंदा जब शीशा वेंदा है तो की आंदा है मेरे तो ज़्यादा दुनिया का सोहना बंदा कोई नहीं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम पे कितने हसीन होंगे। अब जब उन्होंने देखा तो वो तो हक्का बक्का रह गई, वो तो फल काटते काटते उन्होंने अपनी उंगलियां ही काट ली, उनको पता ही नहीं चला। कुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशर इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, और कसमा ने आ चुका हूँ कि ये तो बंदा है ही नहीं, ये तो फरिश्ता है। तो वो कहने लगी कि ये वो है जिसकी तरफ मैं मुतवज्जा हूँ, और अगर इसने ये काम ना किया मेरे साथ तो मैं इसको जेल में फेंकवा दूँगी। तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम आप अंदाज़ा लगाएँ, सुभान अल्लाह, वो क्या कहते हैं, रब्बि सिजन व हब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि, कि ऐ अल्लाह मैं जेल पसंद कर लूँगा पर यह काम नहीं करूँगा। जेल में डाल दिए गए। वहाँ पे एक नई कहानी शुरू होती है। अब वहाँ पे उनके साथ और जेल में 2 बंदे आ गए कैदी होके। तो वो कहते हैं कि हम आपको बड़ा नेक आदमी समझते हैं, आप हमें ख्वाब की ताबीर बताएं। क्या ख्वाब की ताबीर? उनका मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरानी आसिर हमरा, कि मैंने देख रहा हूँ मैं अंगूर निचोड़ता हूँ। और दूसरा कहता है कि इन्नी अरानी अहमिल फ़ौक़ रासी,
खुब्ज़न ताकुलुत-तैर मिन हो, कि मैं देखता हूँ मैंने सर पे रोटियाँ उठाई हुई हैं, परिंदे इसमें खा रहे हैं, तो हमें मेहरबानी करके इसकी तावील बता दें। तो उनका जी मैं बिल्कुल आपको खाना आने से पहले पहले तावील बताऊँगा। और मैं अब क्या कह रहे हैं, उनको दावत भी साथ दे रहे हैं। उनके कि मैं तो अपनी कौम का जो मज़हब है वो छोड़ चुका हूँ, और वत्तबा तो मिल्लत अबा इब्राहीम व इसहाक़, मैं अपने बाप इब्राहीम और इसहाक़ का जो है ना वो दीन उसको इख्तियार कर चुका हूँ, और मेरी कौम आखिरत का इनकार करती है। और क्या कहा कि तुम ही बताओ कि ज़्यादा खुदा बेहतर है या एक खुदा बेहतर है। यानी कितने खूबसूरत अंदाज से यानी पहले उनको अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, पहले उनको अल्लाह का तारफ़ करा रहे हैं, तौहीद के बारे में बता रहे हैं, आखिरत के बारे में बता रहे हैं, और कहते हैं कि ये दीन है ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये मजबूत दीन है जिसने जो अल्लाह पे ईमान ले आया, जो आखिरत पे ईमान ले आया, जिसने बुतों की परस्तिश छोड़ दी, जिसने ज़्यादा खुदाओं को छोड़कर सिर्फ़ एक अल्लाह को वहदहू ला शरीक तसव्वुर कर लिया, वो ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, वो मजबूत दीन को थामे हुए है। तो वो कहते हैं कि मैं तुमको बताता हूँ कि वो जो एक है ना वो तो अपने मालिक को शराब पिलाया करेगा, और दूसरा जो है उसको वो सज़ाए मौत हो जाएगी, और उसका सार जो है ना वो परिंदे खाएंगे। उन्होंने कहा ये हो चुका है, अल्लाह ताला की तरफ से अमर तय हो चुका है। और उन्होंने फिर कहा वो जो छूट जाएगा ना, उससे कहा कि तुम अपने बादशाह के पास मेरा ज़िक्र करना। अल्लाह ताला ने उसको बुला ही दिया। ये बात अपने बादशाह के सामने वो कर ही ना सका, भूल गया, और कितने साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे। फिर एक दिन उनका बादशाह कहता है कि मैं ये ख्वाब देखता हूँ कि 7 मोटी गायें 7 बारीक गायों को, पतली गायों को गायों को खा रही हैं, और 7 सब्ज़ बालियाँ हैं सिट्टे, और 7 खुश्क सिट्टे हैं, तो हमें इसकी ताबीर बताओ। तो वो सारे वो ज़रा कहते हैं वो का हाज़ ही अज़गास अहलाम, कि ये ऐसे ख़यालात हैं, वमा नहनु बितावील अहलाम बिआलमीन, और हमें ख्वाबों की ताबीर का कोई नहीं पता। और वो बंदा जो था ना जो कैद से आज़ाद हुआ था, वो एकदम कहता है कि मुझे भेजें, वहाँ पे एक कैदी है नाम उसका यूसुफ है, वो ताबीर जानता है। उनका बिल्कुल जाएँ। अब वो गया और कहने लगा कि यूसुफ अय्युहा सिद्दीक़, ऐ सच्चे यूसुफ हमें ताबीर बताएं, अफ्ते नफीसा बकरात सिमान याकुलुहुन्ना सबउन इजाफ़ुन, के 7 मोटी जो गायें हैं वो बारीक गायों खा रही हैं, और ऐसी इसी तरह 7 सब्ज़ पत्तियाँ और 7 सब्ज़ सिट्टे हैं और 7 खुश्क हैं, तो हमें ताबीर बताएं। तो उन्होंने कहा कि 7 साल तक तो तुम्हारे पास बहुत फसल आएगी, फिर अगले 7 साल बहुत ज़्यादा कैद साली आएगी और खुश्क साली होगी और फसलें नहीं होंगी, तो इसलिए तुम वो जो फसल है सिट्टे समेत महफूज कर लेनी है, और जितनी ज़रूरत की है ना वो थोड़ा थोड़ा करके खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, और फिर वो ताकि तुम अगले 7 साल तुम्हें परेशानी ना हो। अब ये जब वो ख्वाब उन्होंने इसकी ताबीर बताई, उनका ये तो बंदा बड़ा सियाना है, बुलाओ उसको। उनको अपना वज़ीर रख लिया, और फिर वो मामला हुआ, उन्होंने स्टोरेज की, सारा खुराक को महफूज किया, और फिर कैद फैल गया। फिर इनके वो भाई आए गल्ला लेने के लिए। अब इन्होंने तो पहचान लिया, उन्होंने नहीं पहचाना। तो फिर खैर लंबा किस्सा है। फिर उनका अपने भाई को लेके आना, और फिर वो भाई जाके कहते हैं कि जनाब अब्बा जी हमें इजाज़त दें, अपने भाई को साथ ले जाएं। उनका पता जे अपने भरा यूसुफ ने की कीता था जे, उन्हें आखे नहीं जनाब ज्यों जान दे ऐतकी असीं बड़ा ध्यान तप्पा रखा दे। फिर वो ले के तरले मित्तां करके लै गए, उत्थे फिर गए तो उत्थे फिर उन्हें यूसुफ बिन्यामीन रख लिया। खैर अल्लाह की शान सारा। फिर वो दोबारा जाके जब गए तो उन्होंने कहा जी आपका जो बेटा है ना वो चोर है। उन्होंने तो उनका वो जो सरकारी थी ना वो क्या उसे कहते हैं टोपा जिन्होंने असीं आने वो रख लिया, वो बोरियां ही निकल आया तो उन्हें उत्थे ही रख लिया। उन्हें आखिया पुत्रो अगे भी मैं सबर किया, मैं हुण भी सबर ही करना। तो बहरहाल फिर उन्हें कहा जाओ तुसीं तलाश करो, हो सकता है लभ ही जान। उन्हें आखिया अब्बा जी भी कुछ अजी इंज भी कदी होया, इन्ने चिर हो गया
इन्ने साल हो गए ने, तुसी रो रो के अखां अपनियां खराब कर लियां ने। अल्लाह वो गुआची शाह भी कदी कोई लभी है, उन्हें आखिया नहीं पुत्रो जाओ तुसी अल्लाह ते तवक्कल करके। अल्लाह पाक दी ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। तो इन ये एक चीज़ दस रही है कि याकूब अलैहिस्सलाम मायूस नहीं होए, मायूस नहीं होए। उन्हें कहा पुत्रो जाओ इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अब अल्लाह की शान वो दोबारा गए और फिर वो जाके अब यही भाई जिन्होंने उनको कुएं में फेंका था अब ना हाथ बांध के खलोते हैं कि ज्यों जान दो कि साढ़े को पैसे थोड़े ने, साढ़े को जी ज़्यादा ने, ज्यों जान दो सानू कोई दो सही। इन अल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिकीन, बेशक अल्लाह ताला सदका देने वालों को बड़ा पसंद करता है। ये अल्लाह पाक हमें बता रहे हैं कि ये अल्लाह कादिर मुतलक है कि वो भाई जिन्होंने कुएं में फेंका था अब यही भाई आके, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, हल अलिम तुम मा फ़अल तुम बे यूसुफ़ा वाही एज़ान तुम जाहिलून, तुम्हें पता है तुमने अपने भाई यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जबकि तुम जाहिल थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके अखलाक की इंतहा का कि वो भाई जिन्होंने कुएं में फेंक दिया और इतने मशक्क़तें और भाई पे भी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, अब उन्हें सिर्फ मामूली सा कह रहे हैं तुम्हें पता है, तुम्हें पता है तुमने अपने भाई यूसुफ के साथ क्या किया था। यानी इसमें दोनों यानी एकदम वो देख रहे हैं और उन पे खौफ और उम्मीद दोनों ज़ाहिर हो रही हैं कि खौफ क्या है कि हमने तो फेंक दिया था इनको, अब पता नहीं हमारा अंजाम क्या होगा, और उम्मीद ये है कि शायद हमें माफ़ कर दें। तो आनता यूसुफ, आप यूसुफ हैं? हाँ, उनका आना यूसुफ हाज़ा है कि मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। अब वो क्या कहते हैं कि जनाब हमें माफ़ कर दें। फिर कोई लंबी चौड़ी नहीं किया, तू इंज क्यों किया, तू इंज मेरे ना क्यों किया, तुम है ही इंज दे सो। फ़ौरन कहा यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करे। और क्या अल्लाह तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हें कोई पोछ पड़ताल नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का में दाखिल हो रहे थे फातिहाना अंदाज में, तो सारे मक्के वाले अब वो तो इस इंतज़ार में थे कि हमने इन्हें निकाला था, हमारे साथ पता नहीं क्या क्या जुल्म ज़्यादती करेंगे। तो आपने फरमाया मैं अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह ही कहूँगा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कि तुम्हारे ऊपर कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है, जाओ। ये मेरे दोस्तों ये बुनियाद है सूरह यूसुफ की। और सारा जो वाक़या मैंने मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखा है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने उनके माफ़ कर दिया। अब बाप से कह रहे हैं कि अब्बा जी आप हमारे लिए इस्तग़फ़ार करें, हमारे लिए इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो वो कहते हैं मैं ज़रूर सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर इस्तग़फ़ार करूँगा। अब बाप भी यही कह रहा है, ये नहीं कह रहा है तुम की किया मेरे पुत्रा ना की किया, मेरे ना की किया, मेरे ना झूठ बोल दे रहे। ये इखलाक हमें बताता है कुरान, और ये हमें रवैये बताता है कुरान, और ये सलूक हमें अपने रिश्तेदारों के साथ करने का हुक्म देता है कि अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भैणा भरावां नाल, अपने फुफियां मामियां नाल ये नहीं छोटियां छोटियां गल्लां तो नाराज़ हो जाया करो। रिश्तेदारी क़यामत के दिन पुकारेगी कि जिसने मुझे जोड़ा या अल्लाह तू उसको जोड़, और जिसने मुझे तोड़ा तो उसको तोड़। आज हम तो छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं और कई कई साल नाराज़गी चलती रहती है, तो ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। कुरान का यही पैगाम है और सूरह यूसुफ का यही पैगाम है। अल्लाह ताला पूरा वाक़या हमें सुना रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है, हमें इसको पढ़ना भी चाहिए और इससे सबक भी लेना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की समझ और अमल करने की तौफीक दे। फिर आखिरी रुकू में एक आयत अल्लाह ताला इसमें हमें बता रहे हैं, ये जो सूरह यूसुफ के आखिरी रुकू में आप मेरे उम्मतियों को कह दे हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह, कि ये मेरा रास्ता है। क्या रास्ता है? मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। अदू इलल्लाह है अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, कि बसीरत के साथ, हिकमत के साथ, आना व मन इत्तबानी, ये मेरा भी काम है और मेरी इत्तबा करने वालों का भी काम है। और अल्लाह ताला हमें भी इस चीज़ को तौफीक दे, हम जहाँ भी बैठें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें करें, जो बातें हम जुमे में सुनते हैं और जहाँ से भी हमें कोई अच्छी बात मिलती है हम सुनते हैं, वहाँ पे वो बात गौर से सुनें और उसको याद करें, उस पर ख़ुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं। आपके बताने से
कोई बंदा अमल पे आ जाता है, जब तक वो अमल करता रहेगा आपके खाते में उसकी भी नेकियां आपके खाते में आती रहेंगी। अल्लाह ताला हमें कुरान की समझ और अमल करने की तौफीक।